डीएनडी रहेगा टोल फ्री, सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर मोहर। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी टोल प्लाजा मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्ष 2016 में दिए गए ऐतिहासिक फैसले को बरकरार रखते हुए नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भैया की पीठ ने फैसला सुनाते हुए डीएनडी निर्माण के लिए एनटीबीएल के चयन तथा उसके साथ किए गए करार के लिए नोएडा प्राधिकरण की बड़ी आलोचना की। नोएडा दिल्ली के बीच यमुना नदी पर डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूली को लेकर चली आ रही 1.5 दशक से पुरानी जंग आज हमेशा के लिए शांत हो गई। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत व उज्जवल भैया की पीठ ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड की उस विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दी जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2016 में दिए गए निर्णय के विरुद्ध दायर की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन फोनरबा ने डीएनडी पर नोएडा टोल ब्रिज कंपनी द्वारा वसूले जा रहे टोल टैक्स को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय द्वारा फोनरबा के दावे का परीक्षण करने के बाद डीएनडी को टोल फ्री करने का निर्णय सुनाया था। एनटीबीएल ने इस निर्णय को विरोध सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखने के साथ ही डीएनडी निर्माण व टोल वसूली के लिए नोएडा ब्रिज कंपनी लिमिटेड के साथ किए गए एग्रीमेंट पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। एनटीबीएल ने अभिषेक मनु सिंह भी जैसे दिग्गज अधिवक्ताओं के पैनल को पैरवी के लिए खड़ा किया था। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। लखनऊ और पीलीभीत में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस महानिदेशक पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां पर पीलीभीत के पूरनपुर में 3 खालिस्तानी आतंकियों के मुठभेड़ में मारे जाने के संबंध में पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पंजाब पुलिस से जानकारी मिली थी कि पंजाब से वांछित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकियों से मुठभेड़ हुई। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, सभी चीज हमारे मुख्यालय से मॉनिटर कर हमने सफलता पाई। 18 दिसंबर को पंजाब की चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था, वह फरार हो गए थे। ये आतंकी पंजाब में घटना करके छुपने के लिए आए थे। लखनऊ में बैंक के 42 लॉकरों से जेवर चोरी की सनसनीखेज घटना के संबंध में डीजीपी ने कहा कि बिहार के गैंग का काम है। रेकी कर घटना को अंजाम दिए गए। हमारे पुलिस टीम ने अपराधियों को पकड़ा है। मुठभेड़ में पकड़े गए 3 बदमाशों के पास 1 किलोग्राम 889 ग्राम सोना और 1 किलो 240 ग्राम चांदी बरामद हुई है। घटना में शामिल 4 अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। कुल 7 बदमाशों ने दिया था घटना को अंजाम। प्रेस वार्ता में अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ एसपी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। लोनी में छेड़छाड़ का आरोप पर लोनी बॉर्डर थाने पहुंचे विधायक नंदकिशोर गुर्जर। उन्होंने कहा कि जब हम कुछ कहते तो हमारे बारे में गलत फीडिंग होती है। लखनऊ में बैठे अधिकारी गलत फीडिंग देते हैं। भाई मुख्यमंत्री देखे कि आखिर लोनी में चल क्या रहा है, कोई सुनवाई नहीं, पुलिस दूसरे कार्यों में लिप्त है। उन्होंने कहा कि रात ही मैंने कहा था कि कार्रवाई करें, लेकिन कोई ध्यान नहीं, रात में निकलना मुश्किल है। वहीं भाजपा नेत्री ने कहा कि हाथ में कलावा बांधकर ये लोग लड़कियों का पीछा करते हैं। पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। फिलहाल विधायक के थाने पहुंचने पर पुलिस हरकत में आई है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। ये मैं जहां घटना घटी, रात एक हमारी पार्टी की जिले की महामंत्री हैं सरिता चौधरी, उनके साथ उधर से 5-6 लड़के आए और उनके गाल को पकड़ करके पीछा और उसे छेड़छाड़ करके वहां से भागे। वो चिल्लाई, उनका पति ऊपर से आया। पति के आने के बाद पति जैसे पूरा कोने चिल्ला के उनकी तरफ दौड़ा तो उन्होंने घेर के उसे मारा। और उसे जब देखने के लोग पड़ोसी आए तो वहां आसपास रहने वाले जो मुसलमान हैं उन्होंने छतों से पथराव किया, तलवार निकाल ली और कई, अभी आपने देखा होगा, कई बहनों को भी पत्थर लगे, उनको चोटें आई हैं और मुझे खुद आना पड़ा। रात मैंने पुलिस को कहा था कि अगर रात पुलिस कार्रवाई करती तो हमें थाने नहीं आना पड़ता। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पुलिस को जो लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना चाहिए उस पर काम न करके दूसरे धंधों में लिप्त है। आज महिलाओं का वहां से निकलना मुश्किल है। मुझे बताया कि वहां चौक है और वहां लड़के इकट्ठे होते हैं और जो सारे के सारे मुस्लिम हैं वहां से लड़कियों का निकलना मुश्किल है। वहां घर हिंदुओं के कम है। तो ये स्थिति लौनी में नहीं होने देंगे हम। उनकी खाल में घुस भरने का काम करेंगे या तो पुलिस ठीक कर दे उन्हें, और अगर ठीक नहीं होते पुलिस से तो आज का खाली मैं कह रहा हूं, आज पुलिस के पास टाइम है। कल को उनसे लॉ एंड ऑर्डर की जो होगा। अगर किसी हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ की गई है, लौनी की एक बहन हमारी बहन है, एक भाई हमारा भाई है। हिंदू समाज के लोगों को यहाँ उत्पीड़न पुलिस भी कर रही है और अगर ये राक्षस भी करेंगे तो 7 पीढ़ी याद करेंगे। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जो यहाँ बैठे अधिकारी वो क्या कर रहे हैं। यहाँ के कमिश्नर ऊपर बताते हैं कि विधायक जी गड़बड़ कर रहे हैं, बहनों को छेड़ा जा रहा, निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर हम आते सामने तो 10 तरह की बातें ऊपर कह करके अधिकारी जो बेईमान लखनऊ में बैठे वो मुख्यमंत्री जी को गलत बताते हैं।
मुख्यमंत्री जी को फीड गलत करते हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ की सच्चाई को समझे, लौनी में कोई टीम भेजे, पता चल जाएगा। रात अगर पुलिस इनको 2-4 को मार देती हरामियों को, इन कुत्तों को, तो मुझे लगता है मुझे नहीं आना पड़ता। बहुत दुख की बात है, इतनी सैकड़ों महिलाएं, कोई महिला ऐसी नहीं जिनकी लड़कियों को छेड़ा ना हो। रोज कहीं ना कहीं दुराचार छेड़छाड़ से होकर गुजरती हैं। उनका कहना है मेट्रो पे उतरती हैं, पीछे लग जाते हैं सारे मुसलमानों के लड़के और लग करके घर तक छेड़ते हैं या जबरदस्ती ऑटो में बैठा लेते हैं। ये स्थिति जो की गई है पुलिस के लिए आज शाम तक की अंतिम चेतावनी है। या तो पुलिस सुधर जाए, यानी यहाँ की जनता को साथ लेकर लाठी लेकर के इनको मार करके खदेड़ने का काम करूंगा मैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपालों की नियुक्तियों में क्या बदला। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विभिन्न राज्यों में तैनात राज्यपालों की नियुक्तियों में बदलाव किया है। उन्होंने मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति को ओडिशा का नए राज्यपाल नियुक्त किया है, तो वहीं ओडिशा के मौजूदा राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। चर्चा है कि रघुवर दास राजनीति में एक बार फिर सक्रिय हो सकते हैं। मालूम हो कि रघुवर दास झारखंड राज्य के बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व सेना प्रमुख विजय कुमार सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट।